गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर लेसन 2। लेसन 2 देखेंगे हम। लेसन 2 नंबर पे है लिंग। लिंग में जो दिया है अ विभाग और ब विभाग के वाक्य को पहले हम पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो आइए पहले हम यह उदाहरण पढ़ते हैं, विभाग को पढ़ते हैं। अ विभाग और ब विभाग, दो विभाग बने हुए हैं। फर्स्ट में क्या है देखते हैं। अ विभाग में लड़का खेलता है, मोर नाचता है, कुत्ता भौंकता है, बैल घास खाता है, चूहा दौड़ता है, सांप फुफकारता है। अब हम पढ़ेंगे ब विभाग। ब में क्या दिया है? लड़की खेलती है, मोरनी मोर को देखती है, कुतिया भौंकती है, गाय घास खाती है, चूहिया दौड़ती है, सांपिन फुफकारती है। बच्चों, इस वाक्यों में जितने भी रेखांकित शब्द हैं उनसे क्या पता चलता है? ध्यान से आप लोग देखो। इधर दिया है लड़का, मोर, कुत्ता, बैल, चूहा, सांप। तो ये किसको दर्शा रहे हैं? पुल्लिंग। क्या है ये? ये सब जो है पुल्लिंग है, यानी पुरुष जाति को दर्शा रहे हैं। ओके, इधर देखते हैं ब विभाग क्या कह रहा है। लड़की, मोरनी, कुतिया, गाय, चूहिया, शापिन, ये किसको दर्शा रहे हैं? ये जो है स्त्रीलिंग को दर्शा रहे हैं। ठीक ना, लड़की स्त्रीलिंग है, मोरनी, कुतिया, गाय, चूहिया, शापिन, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये किसको दर्शा रही है? ये कैसे प्राणी है? स्त्री जाति ये प्राणी हैं। तो अब हम देखेंगे, इधर पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के प्रकार कितने होते हैं। हमने तो पहले स्टार्टिंग में ही इस वाक्य को पढ़ा, उससे कुछ जाना। लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है ना, दो लिंग है ना। तो लिंग किसे कहते हैं? व्याकरण में जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। व्याकरण में जाति को ही लिंग कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग इसको लिखो, मैं बोल रही हूँ। लिंग किसे कहते हैं लिखो पहले। जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध, जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम क्या कहते हैं? पुरुष जाति अर्थात पुल्लिंग और स्त्री जाति अर्थात स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं। तो अब देखेंगे हिंदी में कितने लिंग होते हैं। हिंदी में दो लिंग हैं। कितने लिंग हैं? हिंदी में दो लिंग हैं। फर्स्ट पर है पुल्लिंग और सेकेंड है स्त्रीलिंग। तो अब हम जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जैसे आप लोग लिखो, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मोर, कुत्ता, बैल आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। पहले ही उदाहरण में हम लोगों ने देखा ना, अ विभाग में ये सब पुल्लिंग है ना। लड़का, मोर, कुत्ता, बैल, चूहा, सांप, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो ये पुरुष जाति में आ रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। अब दूसरा देखेंगे स्त्रीलिंग। जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता है
उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जिस पद से या जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे लड़की, मोरनी, कुतिया, गाय आदि। ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। इससे क्या है? लड़की स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति को दर्शा रही है। मोरनी, कुतिया, गाय, चूहिया, सांप, ये सब क्या है? स्त्री जाति को दर्शा रहे हैं, तो ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो बच्चों, हमने आज पढ़ा हिंदी में लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो अब हम देखेंगे कुछ निर्जीव वस्तुएं जिनको उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। निर्जीव वस्तुओं को जैसे क्या है? आकाश, गांव, घड़ा, पत्थर, पहाड़, फूल, बादल, मकान, मैदान, रास्ता, शहर, सागर आदि। ये क्या है? ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द कलम, कली, गाड़ी, घड़ी, झील, डाली, दीवार, नदी, धरती, पहाड़ी, मटकी, सड़क, सुई आदि। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत में बदल दिया जाता है, जैसे तो उसका रूप चेंज हो जाता है। वह क्या हो जाता है? पुल्लिंग में रहता है तो वह स्त्री में बदल जाता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है। आकारांत में आकारांत जुड़ जाता है तो वह पुल्लिंग से क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बाल, बाला, आ लग गया तो बाल से बाला, बाला स्त्रीलिंग हो गया, बाल मिस पुल्लिंग हो गया। शिष्य, शिष्या। देखिए अब दिया है आकारांत पुल्लिंग शब्द में इका प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो भी वह क्या होता है? पुल्लिंग का जो रूप है वह स्त्रीलिंग में बदल जाता है, इका यदि लग जाता है। जैसे बालक, बालिका, बालक में यदि इका जुड़ जाए तो क्या बन जाता है? बालिका। शिक्षक में यदि इका जुड़ जाए तो शिक्षिका। तो शिक्षक पुरुष और शिक्षिका स्त्री। तो ये हो रहा है ना। तो ऐसे हम जो है इसका रूप यदि बदलना चाहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को हम बदलते हैं, पुल्लिंग बनाना रहता है तो स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में स्त्रीलिंग शब्द को यदि बनाना रहता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो उसमें क्या करते हैं? प्रत्यय जोड़ देते हैं, इका प्रत्यय जोड़ देते हैं, आ प्रत्यय जोड़ देते हैं। जोड़ करके हम उसको स्त्रीलिंग में बनाते हैं। अब देखिए कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाया जाता है, जिससे वह पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है। आनी प्रत्यय जैसे जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। आया समझ में? तो प्रत्यय आप लोग जानते हो ना, प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होता है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होता है?
शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में हम चेंज कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ प्रत्यय आनी जो प्रत्यय है, आप जेठ लिख लो और जेठ में आनी जोड़ दो तो जेठानी हो जाता है ना। सेठ में आनी जोड़ दो तो सेठानी हो जाता है। नौकर में आनी लगा दो तो नौकरानी, तो इससे भी स्त्रीलिंग बनाना। कुछ पशु पक्षियों के आकारांत पुल्लिंग नामों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अब देखिए कुछ पशु पक्षियों में क्या होता है, नी प्रत्यय लगाने से उसका रूप क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसका लिंग जो है चेंज हो जाता है। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में हो जाता है। जैसे शेर, शेर में यदि नी लगा दिया तो शेरनी हो जाएगा। मोर में यदि नी लगा दिया जाए तो मोरनी हो जाता है। ऐसे ही है व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है, इन प्रत्यय। अभी तो नी लगाया तो शेरनी, मोर में नी लगाया तो मोरनी, घरनी, घर में नी लगा दिया तो घरनी। ऐसे ही इन प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे कुम्हार, कुम्हारिन, इन प्रत्यय लगाए, देखो माली, मालिन, नाई, नाइन, नाइन। ठीक। प्रायः सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाया जाता है। सम्मान सूचक जैसे क्या है, यदि पंडित हैं तो उनके घरवाली को क्या हम बोलेंगे, पंडिताइन, ये सम्मान सूचक है। डॉक्टर यदि है, कोई डॉक्टर है तो वो उनकी वाइफ भले ही डॉक्टर ना हो लेकिन उनको किस नाम से बुलाते हैं हम, डॉक्टराइन बोलते हैं ना, डॉक्टराइन, पंडिताइन। मास्टर कोई है, मास्टर की वाइफ यदि भले ही घर के मतलब होम वाइफ हो, घर का काम करती हो, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, मास्टराइन बोलते हैं। तो आइन प्रत्यय लगा देंगे तो उसका रूप जो है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, चौधरी का चौधराइन और बाबू का बबुआइन। ऐसे डॉक्टर का डॉक्टराइन, मास्टर का मास्टराइन, और ऐसे ही कई मतलब शब्द हैं जिनका हम आइन प्रत्यय लगा करके, जिन शब्दों में आइन प्रत्यय लगा करके उसका रूप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। अब सातवां देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग अनियमित रूप में बनते या अनियमित रूप से बनते हैं। जैसे पिता, अब पिता में कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, इसका जो अनियमित रूप होता है, जैसे बोलते हैं ना कि शब्द विलोम, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द, तो समानार्थी विरुद्धार्थी होता है तो माता का पिता होता है, पिता का माता होता है, बैल का गाय, आदमी का क्या होगा, औरत। तो ऐसे ही इसका भी पुल्लिंग हो जाता है अनियमित रूप से। पिता माता, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा, गाय, आदमी का क्या होगा स्त्रीलिंग, औरत। तो ऐसे ही इसका भी रूप मतलब लिंग शब्द पुल्लिंग में शब्द जोड़ करके जिससे अनियमित रूप से इसका जो है कि रूप बन जाता है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द। अब ये पुल्लिंग शब्द है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अंडा, अखबार, अस्पताल, कमरा, बर्तन, कागज, कान, कारखाना, छड़, बीज, चित्र, टिकट, थप्पड़, दरवाजा, मौसम, दही, दाव, दिन, दूध, शरबत, देश, पत्र, पानी, पैर, समय, प्रकाश, फर्ज, फैशन, बगीचा, स्कूल, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग के शब्द हैं।
अब कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द को देख लो। अंगुली, आँख, आग, आत्मा, आवाज, किरण, कुर्सी, खिड़की, खुराक, गाय, घास, चादर, चाय, जीभ, टांग, तस्वीर, दुनिया, दोपहर, नाक, पुलिंग, पुस्तक, पेंसिल, पोशाक, फुलवारी, बर्फ, भीड़, मशीन, मेज, मेहनत, मौत, मृत्यु हमेशा देखो स्त्रीलिंग में रहता है। रोशनी, लगन, शाम, संतान, सुबह, हथेली, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। तो इन जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को मैं अभी पढ़ी हूँ, मैं पढ़ के बताई हूँ आप लोगों को। आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कर लेना। और मैं इसी से कुछ जो है आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन को मतलब होमवर्क है, होमवर्क आप लोग कर लेना, करके सेंड करना। मैं कुछ ऐसे ही दूंगी जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग शब्द में बदलना होगा, या कुछ पुल्लिंग को स्त्रीलिंग मतलब 2 शब्द दिए रहेंगे, उनको आप अलग अलग करके लिख करके आप लोग सेंड करिएगा, भेजिएगा। ओके, जैसे लिखो आप लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। अब आपको लिखना होगा पुस्तक, फूल, नदी, दरवाजा, खिड़की। ये 4 जो शब्द मैं दी हूँ, इन शब्दों में से आपको पुल्लिंग अलग करना है और स्त्रीलिंग अलग करके लिखना है। ओके, और एक और है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। जैसे पुरुष, भाई, सिंह, मोर, चार हुआ ना? 4 क्वेश्चन ये है। इसके जो है आप लोगों को इसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। ठीक, अब है निम्नलिखित, तीसरा लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। बेटी, श्रीमती, पत्नी, पुत्री। ये चारों का जो है पुल्लिंग लिखना है, पुल्लिंग यानी पुरुष लिंग में इसको बदलना है। आप लोगों को 3 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, तीनों को आप इसको कंप्लीट करके आप लोग सेंड करिएगा। ओके, ठीक है, थैंक्स।